हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज यानी चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम एक्सरसाइज 5.3 के पहले बेसिक्स को समझते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक ये है कि हम इस चैप्टर में समझना है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? एक इक्वेशन मान लीजिए, यानी एक्स और वाई के टर्म में यदि दिया हो इक्वेशन, एक एक्स और वाई दोनों इसमें मौजूद हो तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कहते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ एग्जाम्पल समझाया गया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ 2y यानी 2y, ये वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y यानी वाई का पावर एक कम, तो 2y यहाँ जगह और 2 को बाहर। तो 2y और y का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि y के। तो dy/dx एंड -3y का क्या होता है? मैंने बताया था किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। देन तो y कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन कोई टर्म से y x, तो इस सब इक्वेशन का क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन 1। तो y का हो गया डिफ्रेंशिएशन 1 एंड y का हम लोग क्या y के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट। तो dy/dx यहाँ -2, तो -2 x का क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन 1। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 कैसे हुआ? क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ 4 क्या? 4 का कुछ बताया था, किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। देन इक्वेशन इक्वल्स टू 0। नहीं देखते क्या हमें क्या निकालना? dy/dx क्वेश्चन निकालना। dy/dx कॉमन लेंगे तो 2y - 3 = 2। देन dy/dx इज इक्वल्स टू 2y - 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So in this exercise I will be discuss only question number 1 to 8 and any question will be discussed when understand inverse trigonometry. Yes, मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस जो एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे पर सॉल्व देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन बोला फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x + 3y इज इक्वल्स टू sin x। तो इसका क्या? ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3 dy/dx, sin x का cos x। देन dy/dx के वैल्यू निकालेंगे तो cos x - 2/3। बहुत ही सिंपल दा आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x + 3y इज इक्वल्स टू साइन वाई। 2x का डिफरेंशिएशन 2 + 3y का 3 dy/dx इज इक्वल्स टू साइन वाई का cos y इंटू dy/dx। यहाँ dy/dx क्यों आया? मैंने बार बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी यहाँ साइन वाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dy/dx आ रहा है। और यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही है, तो इसीलिए यहाँ 2 आया है, ना कि 2 dy/dx। ये समझने का कोशिश करें आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। तो 3 dy/dx यहाँ क्या? cos y को इधर लाएंगे इस साइड, क्या? -cos y dy/dx इज इक्वल टू -2। देन dy/dx कॉमन लेंगे तो 3 - cos y यहाँ -2, तो dy/dx का वैल्यू निकालेंगे -2/3 - cos y। चलिए, और यहाँ p माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आंसर फाइनली ये आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है? ax + by² इज इक्वल्स टू cos y। तो ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ax का a होगा प्लस by² तो b का b रहेगा सेम टू सेम, और 2y² का 2y dy/dx एंड cos y का -sin y dy/dx। देन a + 2by इंटू dy/dx एंड इस को इधर इस साइड लाएंगे तो प्लस में sin y dy/dx इज इक्वल टू 0। देन dy/dx कॉमन लेने पर हमें मिलता है क्या? 2by + sin y इज इक्वल टू -a। देन dy/dx की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ, तो dy/dx की वैल्यू हमारा ये रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। xy + y² इज इक्वल टू 10x + y ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या? प्रोडक्ट रूल। पर एक्स को एज इट इज, वाई का dy/dx प्लस वाई को एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस यहाँ प्लस आया किसका? प्लस फिर यहाँ का y², तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² y, तो sec² x प्लस dy/dx। किसे? 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 10x का होता है sec² x एंड y का क्या होता है? dy/dx। चलिए नेक्स्ट देखते क्या। यहाँ x dy/dx प्लस 2y
यहाँ dy बाई डी एक्स इस तरह से, y को हमने क्या किया इस साइड भेज दिया माइनस वाई। देन इस तरह से होता है dy बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन लेने पर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, और यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। जिसने पहले का वीडियो देखा होगा उसे सारा चीज समझ में आएगा, इसलिए आप लोग इसके बेसिक्स की वीडियो को जरूर देखें। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके सारे फॉर्मूलाज को मैंने इसे समझाया है पार्ट 1 वीडियो में, जरूर देखें। देन क्वेश्चन 5 देखते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, वाई इंटू वन कैसे हुआ, तो यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल। देन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन करना है कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बराबर जीरो। हमें हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ y देखे वहाँ dy बाई डी एक्स होगा ही होगा। देन यहाँ x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और 2x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y। देन फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया क्या, ये माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 2y। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू 81 ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसका होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक्स और वाई दोनों साथ में है, तो एक्स स्क्वायर का एजिटिस वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को एजिटिस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल एक्स को एजिटिस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को एजिटिस, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देन यहाँ हम देखते हैं वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, तो वाई क्यू का 3y स्क्वायर होगा एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि 81 कॉन्स्टेंट है, जहाँ हो गया 0। चलिए तो यहाँ आगे नेक्स्ट देखते क्या, यहाँ फिर हमने क्या किया डी वाई डी एक्स को पूरे से कॉमन लिया, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और जो बिना डी वाई डी एक्स का टर्म है इसको सबको इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे इस तरह से होता है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। देन डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इस को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पूरा आ गया कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस डी वाई डी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy, ये आंसर हो गया और क्या सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, के क्या कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो देन साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो हमें क्या पहले से डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो साइन स्क्वायर वाई, तो साइन वाई स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर वाई मतलब ये साइन स्क्वायर वाई मतलब क्या है, साइन वाई का क्या है होल स्क्वायर, तो हमने इस तरह से पहले लिख लिया इसे, साइन वाई का होल स्क्वायर कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। आप करेंगे डिफरेंशिएट तो साइन स्क्वायर का क्या 2 आगे और साइन वाई एच टी, क्यों एक पावर कम हो जाएगा ऊपर में, ये हो गया। फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और फिर वाई का क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर यहाँ क्या कोस एक्स वाई, कोस एक्स वाई, इसका लिए क्या हमने देख रहा है यहाँ कोस एक्स वाई के लिए कोस का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन एक्स वाई, फिर क्या एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, तो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, क्या ये प्रोडक्ट रूल। देन यहाँ पे क्या साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन यहाँ 2y डी वाई बाई डी एक्स कैसे हुआ देखते बताता हूँ अभी, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। देन अब क्या डी वाई डी एक्स को कहाँ कॉमन लेके नीचे में इस तरह से आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर। देन क्या इसमें भी उसी तरह से 2 बाहर एक पावर कम तो साइन एक्स यहाँ कोस एक्स प्लस इसमें क्या 2 बाहर एक पावर कम तो कोस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, अब वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देन साइन 2x यहाँ पे क्यों कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा माइनस इसी तरह 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो माइनस साइन 2 और माइनस यहाँ बाहर कर देना है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो चलिए यहाँ पे हमारे वीडियो समाप्त होता है, हमने एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरह से सोल्व कर दिया है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।